को गरिमा प्रदान कर रही सुश्री मैरी कॉम जी, सुश्री रानी रामपाल जी, हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी, सभी पुलिस विभाग के सीनियर ऑफिसर्स, दिल्ली सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव और विशेषकर मातृशक्ति और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो एलजी साहब का बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे दिल्ली वासियों को और दिल्ली वासियों के माध्यम से देशवासियों को एक बहुत ही अत्यंत संवेदनशील विषय पर हम लोगों को एक संकल्प दिलाया है। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ा पैशन एरिया रहा है, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और खासकर दिल्ली पुलिस को हम लोग इस पखवाड़े के लिए, इसके आयोजन के लिए हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहते हैं। जैसा कि कहा गया कि ये कार्यक्रम का समापन है, मैं इसको समापन की बजाय आई वुड लाइक टू से दैट दिस शुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड रादर देन समापन। और जो हमने सबसे मिलकर संकल्प लिया है, उसको संकल्प को जीवन की हर क्षण हमको खुद में अक्षुण्ण रखना है और हर क्षण दूसरे लोगों को, नए नए लोगों को ये संकल्प दिलाते रहना है, इसका स्मरण कराते रहना है, तभी इस प्रोग्राम की सार्थकता होगी। आज मुझे दिल्ली पुलिस की एक विशेष कारण से याद आती है। मैंने भी एक नशा किया है जिंदगी में और उस नशे को छुड़ाने में दिल्ली पुलिस ने मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे आज से 30 साल पहले 1993 में जब मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बना था, तो 17 दिन के बाद मुझे भगवान की कृपा से एक नशा हुआ। पता नहीं क्या भगवान की कृपा थी, वो तो कहानी लंबी है। भारत को पोलियो मुक्त करने की, उस नशे को उतारने में सारे देश के लोगों ने 20 साल मेरा साथ दिया। लेकिन दिल्ली पुलिस का मुझे विशेष रूप से याद है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एम.वी. कौशल साहब उस समय के, और उस समय के होम सेक्रेटरी श्रीमान अनिल बैजल साहब, जो बाद में आपकी तरह दिल्ली के उपराज्यपाल भी बने। उन लोगों ने 1994 के अंदर, शायद वो बहुत ऐतिहासिक था, दिल्ली पुलिस के 52,000 कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस की सारी जिप्सी, दिल्ली पुलिस का डेडिकेटेड नंबर 100, ये सारा कुछ जो है हमारे को पहली बार दिल्ली के अंदर पोलियो उन्मूलन के अभियान को 2 अक्टूबर 1994 को सफल बनाने में लगा दिया था। और शायद दिल्ली सरकार से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के एडवर्टाइजमेंट अखबार में आते थे, लेट्स टेक पोलियो आउट ऑफ दिल्ली। मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। और वह जैसा अभी हंसराज जी कह रहे थे, ऐसे ही कोई नशे होने चाहिए, तो मैं सोच रहा था हमें कौन कौन से नशे हुए। तो एक तो ये नशा हुआ जिसमें सब लोगों ने, आपके सबने भी बहुत साथ दिया, और ये नशा उतरा हमारा 27 मार्च 2014 को, जब WHO में आके हमको जो है कहा कि भारत भी जो है पोलियो फ्री हो गया, इस पोलियो सर्टिफाइड नेशन हो गया। दूसरा नशा मुझे इसी प्रकार का, क्योंकि मैं स्वयं ENT सर्जन हूँ और मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही मरीजों को देखा जिनको मुँह में, गले में, जीभ में और फेफड़े में, लैरिंक्स में, सब जगह पर कैंसर होता था। उनके ऑपरेशन वगैरह भी करने पड़ते थे। और अपने सामने जो है लोगों को सिगरेट, तंबाकू की लत लगते देखा, और अपने ही सामने उनको आने वाले वर्षों के अंदर मरते हुए भी देखा, उनके परिवारों को तबाह होते हुए भी देखा। और फिर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जो है, जब ये सरकार में आने का मौका मिला, तो देश का पहला कानून बनाया था तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस के खिलाफ, डेली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर सेल्फ प्रोटेक्शन एक्ट
जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे देश की सब सरकारों को और भारत सरकार को बनाना चाहिए। और जब ये सब जगह पर बना उसके बाद वो दिन भी मैंने पूछता जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो डायरेक्टर जनरल थी डॉक्टर ब्रूसलैंड, जो नॉर्वे की पहले प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसी दिल्ली में आके राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर की प्रेजेंस में FCTC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए 170 देशों ने जिसमें तंबाकू लॉबी के खिलाफ जॉइंटली लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। और आज भी तंबाकू के खिलाफ जो लड़ाई है दुनिया में वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बैनर पर जॉइंटली लड़ी जाती है। तो ये भी एक प्रकार का ऐसा नशा था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोग भी कोई भी नशा जो बात शुरू की थी हमारे हंसराज जी ने, जीवन में कोई भी एक ड्रीम नशा आप लोग पाल लीजिए और उस ड्रीम नशे को तब तक कम करने दीजिए जब तक कि आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होता है। मैं आपको एक सजेशन दे सकता